नमस्कार साथियों। तो आज है 15 जनवरी 2026। देखिए, बाजार हो सकता है कि आज क्लोज था, बट पिछले कुछ 2-3 दिनों पे बाजार में थोड़ा थोड़ा वीकनेसेस हमें देखने को मिला था। ये भी एकदम सच है। बट अभी यूएस मार्केट की मूड साथियों कल से तो बहुत बेहतर हो चुका है, क्योंकि कल रात में हमने देखा था यूएस मार्केट बहुत ही वीक चल रहा था। डॉ जोन्स, नैस्डैक दोनों ही टॉप इंडेक्स काफी नीचे क्लोजिंग दिया था, खास करके नैस्डैक कंपोजिट। अभी देखिए, यूएस में लोकल टाइम दोपहर 1:25 पे डॉ जोन्स की पोजीशन बहुत बढ़िया चल रहा है, 0.78% ऊपर। और दूसरी तरफ नैस्डैक कंपोजिट की पोजीशन और भी बेटर, देखिए लगभग 0.88% ऊपर चल रहा है। और जिसके कारण याद आ रहा है कुछ, लास्ट वीडियो में आपको मैं दिखाया था गिफ्ट निफ्टी की पोजीशन कहाँ पे है। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था लगभग 144 पॉइंट ऊपर था, है ना। अभी देखिए, ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ रात के 11:55 पे। गिफ्ट निफ्टी की पोजीशन 25,803 पॉइंट पे पहुंच चुका है। मतलब लास्ट डे जहां पे निफ्टी 50 क्लोजिंग दिया था, वहां से 138 पॉइंट अभी भी ऊपर है। ठीक है, तो मतलब एक अच्छा पोजीशन को होल्ड कर रहा है फिलहाल मार्केट। सो आशा रखता हूँ कि देखिए कल सुबह तक अगर माहौल ऐसा ही रहा तो एक अच्छा ओपनिंग एक्सपेक्टेड है। अब जो आपको मैं लास्ट वीडियो में ही कहा था, याद रखना, कल सुबह मैं अपने इंस्टाग्राम स्टोरी में गिफ्ट निफ्टी की फ्यूचर की जो अपडेट है बाजार ओपन होने से पहले दे दूंगा, ले लेना जरूर। ठीक है, नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा मेरे इंस्टाग्राम हैंडल की। बाय द वे दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए अगर आपने नहीं किया सब्सक्राइब, या आप इस चैनल पे नहीं हो। देखिए, इस प्रकार की बहुत सारे वीडियो ऑलरेडी आज मैं दे चुका हूँ, जैसे कि ये आज मार्केट से रिलेटेड कुछ अपडेट था, कुछ इंपॉर्टेंट शेयर्स, बहुत सारे कंपनी की आज रिजल्ट आउट हुआ Q3 की। ठीक है, तो बहुत सारे अलग अलग टॉपिक पर वीडियो डाल चुका हूँ, तो अगर आपने नहीं देखा एक बार प्लीज जाके चेकआउट भी करना और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी करके रखना। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक यूएस की तरफ से। अच्छा, जो पिछले 3-4 दिन से थोड़ा सा डर था, जिस बात की डर था ना, मैं कहूंगा वो अभी थोड़ा थोड़ा टल गया लग रहा है। क्यों लग रहा है? क्योंकि देखिए, बीच में बार बार हमने देखा ईरान को थ्रेट कर रहा था डोनाल्ड ट्रम्प या यूएस की तरफ से अदर्स ऑफिशियल, बट अभी ये आज रात की एकदम लेटेस्ट खबर है। ये देखिए 11:23 के एकदम हॉट टॉपिक दे रहा हूं आपको। यूएस की एक सेनेटर यूएस की एक सेनेटर ने आके थोड़ा सा, कह सकते हो कि मतलब थोड़ा सा शांतिजनक बात कहा कि क्वाइट द ऑपोजिट, यूएस सेनेटर ऑन रिपोर्ट ऑफ ट्रम्प नॉट अटैकिंग ईरान। तो जो डर था कि शायद यूएस अटैक करेगा फिर से, वही 2025 जैसे कुछ ना कुछ हरकत करेगा, तो इस बार थोड़ा तो क्लैरिटी मिला है। एग्जैक्टली उन्होंने क्या कहा, मैं आपको थोड़ा पढ़ के सुनाता हूँ, टोटली ध्यान से सुनना क्योंकि ये इंपॉर्टेंट एक्चुअली। US Senator Lindsey Graham, who has become an influential member of the Trump administration on foreign policy, said that he wanted to see Trump move ahead with plan to strike Iran। ठीक है, इन्होंने आके कहा सेनेट ने। अच्छा, नीचे देखिए और आर्टिकल मेंशन किया, यूएस सेनेटर लिंडसे ग्राहम whom प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प कंसीडर टू बी वंडरफुल फ्रेंड, मतलब देखिए डोनाल्ड ट्रम्प की पार्टी का ही है ये, has claimed that reports suggesting the US does not intend to attack Iran are inaccurate, and further said that the situation is quite the opposite. In a cryptic post on X, मतलब ट्विटर पे, ग्राहम wrote, nothing could be further from the truth, quite the opposite, stay tuned। चलो ठीक है, तो थोड़ा सा तो हिंट मिला है कि शायद ईरान के ऊपर हमला नहीं करेगा। अब देखिए, क्योंकि ये व्यक्ति है डोनाल्ड ट्रम्प, है ना, ये व्यक्ति कौन है? डोनाल्ड ट्रम्प। तो हो सकता है कि अभी आपको सुनाई दे रहा है कि चलो ठीक है, सब कुछ टल गया है, हो सकता है कल सुबह कुछ और हो जाए, कभी बदल सकता है, कुछ गारंटी नहीं है। अच्छा, इसके साथ साथ एक और खबर मिल रहा है इसी से रिलेटेड कि देखिए, ईरान के आसपास में जो गल्फ नेशन है, ईरान के आसपास में बहुत सारे आपके मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज है ना, तो ऐसे लगभग 3 कंट्री आके डोनाल्ड ट्रम्प को मतलब सजेस्ट किया कि गिव ईरान अ चांस, मतलब ईरान को आप लोग थोड़ा सा चांस दीजिए, एक अपॉर्चुनिटी दीजिए। ठीक है, मतलब इस बार छोड़ दीजिए, इस प्रकार की बात मेंशन किया। गल्फ ट्रियो स्टेप्ड इन टू स्टॉप ट्रम्प स्ट्राइक, सऊदी ऑफिशियल क्लेम, ये सऊदी ने कहा, मतलब अभी। अच्छा, उसके बाद एक और रिपोर्ट निकल के आ रहा है। अब देखिए, डोनाल्ड ट्रम्प तो पीछे हटने वाले लोग नहीं है, ये तो सबको पता है। अब सडनली जब खबर मिलता है कि डोनाल्ड ट्रम्प पीछे हट गया, कुछ ना कुछ मामला तो है, तो अभी एक और रिपोर्ट में कहा
कि रशिया चाइना अनलाइकली टू बैक ईरान अगेंस्ट यूएस मिलिट्री थ्रेट। तो सुनने को आ रहा है कि देखिए ये जो पिछले एक हफ्तों से बार बार थ्रेट की गेम चल रहा है, कभी ईरान की तरफ से कभी यूएस की तरफ से। अब ईरान को सपोर्ट करने के लिए रशिया चाइना आगे आ चुका है। अब हो सकता है कि किस प्रकार की सपोर्ट करेगा ईरान को, क्या फाइनेंशियल एड, मिलिट्री एड, ठीक है। तो कहीं ना कहीं देखिए वजह तो है कि डोनाल्ड ट्रम्प अभी थोड़ा सा बैकफुट में गया है। वैसे ये बैकफुट में जाने वाले लोग तो नहीं है। वाइल रशिया एंड चाइना आर रेडी टू बैक प्रोटेस्ट rocked Iran under threat by US President Donald Trump that support would diminish in the face of US military action। देखिए एक्सपर्ट टोल AFP एक मीडिया को, ठीक है। तो मतलब देखिए हाँ, हो सकता है कि अभी न्यूज़ आ रहा है कि थोड़ा बहुत टल गया है वहाँ पे जो शंका था, बट इसको आप हल्के में मत लेना क्योंकि फ्यूचर में कभी भी हो सकता है कुछ ना कुछ, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट रिपोर्ट देखिए, टैरिफ के ऊपर 2 अपडेट है, ध्यान से सुनना। डोनाल्ड ट्रम्प से नो टैरिफ ऑन रेयर अर्थ क्रिटिकल मिनरल्स फॉर नाउ। तो डोनाल्ड ट्रम्प ने रेयर अर्थ एंड क्रिटिकल मिनरल्स के ऊपर टैरिफ हटा दिया, एग्जम्प्ट कर दिया। अब देखिए इसके अलावा मैं कहूँगा और कोई चारा भी नहीं था, क्योंकि एक तो चाइना के ऊपर इतना टैरिफ इंपोज करके बैठा है, दुनिया भर की रेयर अर्थ की सप्लाई चाइना ठेका लेके बैठा है ना। तो चाइना से अगर इतना महंगा रेट में रेयर अर्थ खरीदेगा, ऑटोमेटिकली मतलब कंपनीज को नुकसान होगा। व्यापारी आदमी है डोनाल्ड ट्रम्प, कुछ भी हो जाए, है ना। उनको तो अच्छे से पता है कि कहाँ कहाँ पे हमें टैरिफ इंपोज करने से फायदा मिलेगा, कौन कौन सी प्रोडक्ट पे या सेक्टर पे टैरिफ इंपोज करने से खुद को ही नुकसान होगा। जहाँ जहाँ पे नुकसान होगा उसको लिफ्ट कर लिया टैरिफ, देखिए रेयर अर्थ एंड क्रिटिकल मिनरल, और जहाँ जहाँ पे फायदा होगा उसको बम पर टैरिफ डाल रहा है, 50%, 10%, 20% एवरेजली, है ना। अच्छा नेक्स्ट रिपोर्ट देखिए, अब टैरिफ के ऊपर एक और अपडेट देखिए। एक तरफ जहां पे टैरिफ को हटाया गया है, दूसरी रिपोर्ट में कहा कि ट्रम्प स्लैप 25% टैरिफ ऑन एडवांस एआई चीफ अमिड नेशनल सिक्योरिटी कंसर्न। जो अभी आपको मैं कह रहा था, डोनाल्ड ट्रम्प को अच्छे से पता है कि कहाँ कहाँ पे टैरिफ इंपोज करने से बेनिफिट मिलेगा, कहाँ कहाँ पे टैरिफ हटाने से बेनिफिट मिलेगा, और वही कर रहा है। अब क्या किया कि देखिए ये भारत के लिए ऑब्वियसली नहीं है, क्योंकि देखिए भारत की अभी कंपनीज उतना भी कह सकते हो कि टेक्नोलॉजी वाइज आगे नहीं पहुंचा कि खुद की एआई वो भी बाहर सर्विस के लिए भेजेगा। ये सब चाइना, जापान या यूरोपियन देश, उनको टारगेट किया जा रहा है, जिसकी टेक्नोलॉजी वाइज आप कह सकते हो आज की डेट में एआई के ऊपर काम कर रहा है, ठीक है। भारत की कुछ कंपनी पार्टनरशिप में काम करे वो अलग बात है, बट खुद की एआई नहीं है भारत की अभी भी, है ना। अच्छा, ट्रम्प स्लैप 25% टैरिफ ऑन एडवांस एआई चीफ अमिड नेशनल सिक्योरिटी कंसर्न। मतलब देखिए ट्रम्प का कहना यह है कि बाहर की जो देश, मान लीजिए कि आज की डेट में एक चाइना की एआई कंपनी, ठीक है, वो अपना कोई कुछ मतलब देखिए एआई मतलब क्या, कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट तो नहीं है, ये बेसिकली सर्विस है, ठीक है। तो सर्विस अगर यूएस में देता है तो उसके ऊपर 25% एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ेगा या टैक्स रूप में देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये बेसिकली इन सब देशों के लिए टारगेट किया गया है। चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा नेक्स्ट मैं खबर कहूँगा बहुत बढ़िया न्यूज़, ये भी आज रात की खबर है, देखिए 11 बजे की खबर, ये काफी बढ़िया खबर। क्रेमलिन मतलब रशिया agrees with Trump on Zelensky holding up a peace deal in Ukraine। तो यहाँ पे क्रेमलिन मतलब रशिया ने एग्री किया है एक और पीस डील को लेके। मैं आपको थोड़ा पढ़ के समझाता हूँ, देखिए। Trump assessment in an interview with Reuters constructed to that of European allies who have consistently argued that Moscow has little interest in ending the fighting and want to take as much territory as it can while seeking to stave off further western sanction। तो कहीं ना कहीं देखा जाए अभी रशिया भी एग्री कर रहा है इस जंग को खत्म करने के लिए। ये देखिए ट्रम्प ने भी कहा था आई थिंक ही इज रेडी टू मेक अ डील। अब देखना होगा कि देखिए यहाँ पे दोनों ही पक्ष के ऊपर कुछ ना कुछ कंडीशन है, जैसे कि यूक्रेन का कहना है कि पीस डील तो हो जाएगा बट जिस एरिया पे अभी रशिया की कब्जा है उसको देना पड़ेगा। रशिया की अलग कंडीशन है कि जो कब्जा हम लोग किया है पिछले 4 साल की मेहनत से उसका हम क्यों दे दें। तो यहाँ पे तू मैं चल रहा है, भी देखना होगा कि कब तक। वही आपके भारत और यूएस की ट्रेड डील जैसा ही हो रहा है, अलग अलग देश अलग अलग कंडीशन लेके बैठा है, कोई मैच ही नहीं हो रहा है यहाँ पे, है ना।
अच्छा चलो अगले अपडेट, मैक्रॉन फ्रांस प्रेसिडेंट मैक्रॉन की तरफ से, फ्रांस टू सेंड मोर फोर्स टू ग्रीनलैंड। अब इस बात को भी आप हल्के में मत लेना। डोनाल्ड ट्रंप की नज़र अभी दो तीन जगह पे है। एक तो वेनेजुएला, जिसको चलो ठीक है कब्जा कर चुका है, मतलब प्रेसिडेंट को कब्जा कर चुका है, वहाँ पे अभी यूएस जो कहेगा वही चलेगा। अब दूसरा है ईरान, ईरान पे अभी माहौल कुछ गोलमाल सा चल रहा है, ठीक है। और तीसरा है ग्रीनलैंड। भाई ग्रीनलैंड के ऊपर डोनाल्ड ट्रंप की बुरी नज़र है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप को अच्छे से पता है आज नहीं तो कल चाइना फिर से बदतमीजी करेगा, मतलब ब्लैकमेल करेगा रेयर अर्थ को लेके। और विदाउट रेयर अर्थ या क्रिटिकल मिनरल्स, आपको भी पता है मुझे भी पता है, यूएस की जो बड़े बड़े सो कॉल्ड टेक्नोलॉजी कंपनी, टेक कंपनी, सब ताला बंद हो जाएगा। तो जिस वजह से डोनाल्ड ट्रंप अभी पूरा जोर खींचेगा ग्रीनलैंड को कब्जा करने के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे फ्रांस की बात करें, इटली की बात करें, यूके की बात करें, लगातार वहाँ पे अपना सेना भरा रहा है, मतलब कह सकते हो कि सपोर्ट करने की कोशिश करे, ठीक है। अब देखना होगा क्या होता है अल्टीमेटली। क्या नेटो के अंदर ब्रेक हो जाएगा, मतलब नेटो अलग हो जाएगा, लेट्स सी। अच्छा उसके साथ साथ एक और खबर आया है हमारे एशिया की तरफ से। एशिया में ये जो खचरा है पाकिस्तान, सऊदी और टर्की, इन लोगों का अलग ही एक नेटो चल रहा है। इन लोग ये तीनों मिलकर डिफेंस डील साइन किया इन पाइपलाइन पाकिस्तानी मिनिस्टर से, ठीक है। अब ये जो खचरा है ना पाकिस्तान, इनको लगता है कि अभी अभी अरे 2025 में भारतीय सेना से पिटने के बाद अब इन लोगों को डर है कि भाई कभी भी भारत आके पिट के जा सकता है, तो क्या करे, तो नेटो जैसे एक एग्रीमेंट साइन किया। यहाँ पे ये तीनों देश मिलके, पाकिस्तान, सऊदी और टर्की। बाबू तुम्हें तो हम अभी भी पिटेंगे, तुम कितने भी साइन कर लो। बाकी दोस्तों इस बारे में आप लोग का क्या विचार है कमेंट करके बताइएगा। अच्छा नेक्स्ट रिपोर्ट देखिए आ रहा है, देखिए परसों की बात है, भारत सरकार ने जो एडवाइजरी जारी किया था वहाँ पे जितने भी ईरान पे भारत के लोग या स्टूडेंट्स हैं उसको वापस आने के लिए, तो आज जो पहला जो फ्लाइट है वो आ चुका है भारत में, ठीक है। अभी लगातार फ्लाइट यहाँ पे रन करेगा। अच्छा एक और रिपोर्ट देखिए, ये भी आज रात की खबर है, भारत की कॉमर्स सेक्रेटरी की तरफ से आपके भारत और ईयू के बीच एफटीए, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के ऊपर देखिए, इंडिया ईयू एम टू हैव एफटीए ऑलरेडी अहेड ऑफ लीडर मीट ऑन 27 जैन। तो दोस्तों एक मतलब कह सकते हो कि ऑफिशियल डेट डिक्लेयर किया 27 जैन के दिन, जहां पे भारत की और यूरोपियन यूनियन की ऑफिशियल वहां पे आएंगे, मीटिंग करेंगे। अब देखना होगा कि अल्टीमेटली उसका कंक्लूजन क्या निकलता है, क्योंकि पिछले लगभग 2-3 महीनों से ही भारत और यूएस, भारत और ईयू के बीच ट्रेड डील एक पर्टिकुलर मैं कहूँगा कंडीशन में फंसा हुआ है। अब अगर सब कॉम्प्लिकेसी सॉल्व हो गया तो आई थिंक ये डील डन, अदरवाइज अगेन इसको भी पोस्टपोन किया जाएगा, नेक्स्ट डेट जो लगातार चल रहा है, ठीक है। तो ओवरऑल बात करें देखिए अभी अगर हम मार्केट की पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें अभी तो माहौल बढ़िया है, बट अगर हम रियल सिचुएशन के ऊपर बेस करके, मतलब जो जियोपॉलिटिक्स में चल रहा है मार्केट, मतलब बहुत ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल है। मतलब आप बिल्कुल भी ये नहीं कह सकते कि कल 100% ऐसा होगा या इस प्रकार की, है ना। अभी आप इतना कह सकते हो कि अभी माहौल बढ़िया है, चलो देखते हैं कि सुबह क्या होता है, ये आप कह सकते हो। देखिए अभी ये वीडियो बनाते बनाते 12 बज गया, 12:08। अभी इस समय 25,805 पॉइंट पे चल रहा है, लगभग 140 पॉइंट, मतलब आप कह सकते हो कि थोड़ा बहुत सेफ जोन पे है, ठीक है। कल सुबह तक अगर ऐसा ही रहा माहौल बढ़िया रहेगा, बढ़िया ओपनिंग होगा, उसके बाद देखा जाएगा। जो ऑलरेडी आपको मैं लास्ट वीडियो में जानकारी दे चुका हूँ कहाँ कहाँ पे रेजिस्टेंस है, कहाँ कहाँ पे सपोर्ट है। और दोस्तों याद रखना सुबह में जो मैं मेरे इंस्टाग्राम में गिफ्ट निफ्टी की अपडेट दूंगा, देखना मत भूलिएगा, ठीक है। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके रखना फर्दर जानकारी पाने के लिए। तो इस वीडियो को वाइंड अप करता हूँ, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।